अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को सारे जो है ना बाकी शॉपिंग वाले ड्रेसेस थे वो आप लोगों से शेयर करने थे। आज मैं आप लोगों को सारे दिखाती हूँ अपने ड्रेसेस जो शॉपिंग वाले जो बाकी रह गए थे। फिर है ना ये मैंने इसलिए फिर जल्दी जल्दी रखा। इज़निक पे सेल थी और इज़निक पे सिर्फ मैंने ही सब ने ही शॉपिंग की है। मिसबा ने, हुमा ने, मैंने, मतलब सब ने कुछ ना कुछ लिया है क्योंकि रेडी टू वेयर थे ना, वो बहुत अच्छे थे, एम्ब्रॉयडरी वाले थे और ना अच्छी सेल लगी हुई थी। फिर मैंने कहा अगर मैंने ये व्लॉग शेयर करना ही है, ये ड्रेसेस शेयर करने हैं तो फिर टाइम से करूँ ताकि ना आप लोग देख के अगर किसी को ज़रूरत हो या किसी ने लेने हो तो वो लोग ले सकें। बाकी ना खाड़ी की भी सेल थी जो मैंने आप लोगों को बताया, वो अभी भी है। अभी भी बहुत अच्छे ड्रेसेस पड़े हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इनमें भी पड़े हैं ये सारे, भी मैंने कहा मैं शेयर कर लूँ ताकि ना आप लोग अगर लेना चाहें तो ना इजीली मिल जाए। सब है ना, मतलब कुछ 40% पे थे, कोई किस तरह थे। बाकी सारी मैं प्राइस की डिटेल बता देती हूँ। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कि आज वाले सारे ड्रेसेस कैसे लगे हैं। सारे मिक्स हैं, सबके ही हैं, मेरे भी हैं, हुमा के हैं, मिसबा के, हम तीनों के हैं। तो मिसबा जा रही है कराची, उसने इसलिए शॉपिंग की है। हुआ की भी इसी तरह ही था कि चले सेल लगी हुई है तो इनमें से कुछ ले लेते हैं, अच्छा लगता है। फिर मेरे माइंड में भी यही था तो बस फिर शॉपिंग हो गई। फिर आज जितने भी खुल गए ना मैं वो तकरीबन सारे शेयर कर लूँगी। बाकी ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, आपको साथ साथ में दिखा भी दूँगी। बस मैंने इसीलिए ये जल्दी जल्दी रखा कि सबकी ना अपनी अपनी पैकिंग होती है, कहीं ना कहीं किसी ने जाना होता है और मैं अक्सर लापरवाही में ना व्लॉग लेट कर देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ना इज़नी के ही दिखाती हूँ, फिर खाड़ी पे चलते हैं, फिर चलते हैं सफ़ायर के। मतलब मैंने कुछ खोल लिए थे, कुछ अभी खोलने हैं। अच्छा, एक था ये वाला ड्रेस, ये दिखाती हूँ। सारे बहुत अच्छे थे। इज़नी की बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है। अनस्टिच है ना, थोड़े से एक्सपेंसिव हो रहे हैं और जो है ना स्टिच मतलब जो रेडी टू वेयर में है वो ठीक है। उनकी प्राइस मतलब जो 8-8 हज़ार का था वो 6-6 हज़ार में मिल रहा है रेडी टू वेयर। तो अभी ये वाला था। और आजकल है ना मैंने नोट किया कि मेरी वार्डरोब, एक तो ये आज ही मैंने नेल पेंट रिमूव करनी है, आज ही नोट किया कि मेरे पास ब्लैक ड्रेस नहीं है। तो काफ़ी कलर्स हो गए हैं क्योंकि पहले ब्लैक कुछ ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने ना सोचा कि एक दो ब्लैक भी ऐड करती हूँ अपनी वार्डरोब में। तो अच्छा, ये था, ये प्रिंटेड था, सिर्फ इसकी एम्बेलिशमेंट ये इधर इस तरह हुई हुई है। सबसे पहले ये बात कर लें कि ये मीडियम साइज़ था लेकिन ये लार्ज जितना खुला है क्योंकि उन्होंने बैगी से स्टाइल की बनाई हुई है। मतलब स्लीव जिस तरह छोटे और शोल्डर, और अगर जिस तरह मेरी फजीक है जिनको मीडियम आता है ना, अगर ये ब्लैक लें तो वो स्मॉल में करिएगा। और अगर किसी ने वाकई में लेने हैं तो वो जल्दी करिएगा क्योंकि ये सेल होते जा रहे हैं। और अच्छा, ये इसका स्टाइल था, ये प्रिंटेड था, फैब्रिक बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। इज़निंग की तो वैसे ही मैंने बताया अक्सर कि स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। ये इसका सारा प्रिंट था, स्लीव्स ऐसे सारे प्रिंटेड थे इस तरह के, और सेंटर में ये वाला सारा प्रिंट आ जाता है। बैक पे प्लेन है। हुमा थोड़ी सी खींच दो शर्ट ऊपर को सीधी करके, ऐसे। ये था इसका सारा प्रिंट, सेंटर में साइड प्लेन है और इसकी इस तरह अंडर पट्टी। अच्छा, इज़नी की स्टिचिंग में वो हर दफ़ा इतने इतने मतलब रेडी टू वेयर में आते हैं ये इतने इतने ना बॉर्डर्स लगे, ये अच्छे लगते हैं और कमीज़ काफ़ी वो अच्छी लुक देती है। अच्छा, ये थी इसकी सारी फाइनल, मतलब साइड इसकी इस तरह प्लेन थी और ये आ जाती है। ये सिर्फ लूज़ है। अब ये है कि थोड़ा सा टेलर से कह के ना वो करवानी पड़ेगी, मतलब थोड़ी कटिंग में, फिर ये मुझे सही आएगा, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगा। बाकी ये इसकी सारी डिटेल थी। ऐसे इसकी सारी लुक है, ऐसे ये सारी इसकी डिटेलिंग थी। और इसके साथ जो था ना ट्राउज़र ऑफ वाइट था ऐसा, और ये प्रिंटेड, ना ज़्यादा लूज़ है और ना ही मतलब ये फिटिंग में है। और इसकी जो लुक थी ना ये इस तरह की थी। अच्छा, इसकी प्राइस जो थी वो 2 पीस की थी। हुआ ये मुझे दूसरा देना। ऐसी इसकी लुक है, मतलब लूज़ लूज़ ही आई है। और 400 में ये मिला है। वैसे ये मेरे ख्याल में 7-8 थाउजेंड का ही था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। ये भी इज़निक का था, ये भी फुल एम्ब्रॉयडरी, इतना अच्छा सूट है ना। ये भी ये 7,000 में था, है ना, 7,000
हाँ जी 6800 में ये वाला था। और है ना इसका कलर लाइट सा है और इतनी एम्ब्रॉयडरी और इतनी अच्छा स्टाइल दिया हुआ है ना, लेकिन वो ब्लैक प्रिंटेड था तो वो इतनी प्राइस में था, और ये एम्ब्रॉयडरी वाला इतनी प्राइस में है। ये इसका स्टाइल था, ऐसे आया, कट वर्क हुआ हुआ है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, लाइट सा कलर था, अच्छा लग रहा था। और ये फ्रंट पे भी इसी तरह ही है और सेम बैक पे भी ऐसे ही है, इस तरह इसकी एम्ब्रॉयडरी है। नेक लाइन दिखा दूँ, शॉर्ट शर्ट के साथ शलवार के साथ बनाया हुआ है और जैक और सा कपड़ा है ऐसे, ये वाला फैब्रिक है। ये इसकी नेक लाइन आ गई सारी, ये इसके स्लीव्स आ गए, ये स्लीव्स आ गए इसके, थोड़ी सी ऊपर को कर दो, ये इसका सारा स्टाइल आ गया ऐसे। मीडियम की थी, अब वो मीडियम में लूज़ फिटिंग में बनाया हुआ है, और ये इस तरह थोड़ा टाइट है और ठीक है, मतलब सही स्टिचिंग है। ये सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी आ गई ये वाली ऐसे, और ये इसकी नेक लाइन पे यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी है ये वाला। और मैंने प्राइस आपको बता दी है, ये मिला था 6800 में। और इसकी इस तरह ऑफ वाइट शलवार थी ये वाली बनी हुई ऐसे, पाउडर पिंक से कलर का इसका वो है जो ये शर्ट का ना कलर इस तरह का। अच्छा अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। ये इसकी सारी लुक थी, ये ड्रेस था, ये बहुत प्यारा लगा था मुझे, प्रिंटेड था, इसका स्टाइल भी अच्छा था और न्यू ही पेज ट्राई किया था लेकिन बहुत अच्छा निकला। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये लगा है, इसकी शर्ट शॉर्ट बनाई है, थोड़ा सा ट्राउज़र और लूज़ में बनाना चाहिए था सिर्फ ये, क्योंकि मैं ट्राउज़र जिस तरह लूज़ पहनती हूँ ज़्यादा वो नहीं पहनती। अब इसकी शर्ट का स्टाइल इतना प्यारा था ना, कलर बहुत प्यारा है, स्टिचिंग कमाल की है, फैब्रिक बहुत अच्छा है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं थी इसकी। रेडी टू वेयर 2 पीस मिला था। ये हुमा मुझे वो दिखाना इसका ये, अच्छा इसकी थी प्राइस 4500, हाँ जी 500। और अच्छा ये इसकी सारी एम्बेलिशमेंट थी इस तरह की, ये इसके स्लीव्स बने हुए हैं, ये बॉर्डर है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सारी ये पट्टी जो है एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर्स ही अटैच किए हुए हैं ये वाली। और बैगी स्टाइल में बनाया है मैंने, थोड़ा सा लार्ज में ना इसको लिया था कि ये लूज़ लूज़ आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसका सारा स्टाइल था इस तरह सारा, कलर बहुत प्यारा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये आ गई इसकी सारी लुक इस तरह, और ये थी इसकी बैक ऐसे ऐसे। शर्ट इतनी प्यारी है ना, मतलब कमाल की स्टिचिंग है, मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी है ना। स्टिचिंग में कभी अगर अनस्टिच में स्टिच करवाऊंगी तो फिर उसमें दिखा दूंगी, कलर इतना फ्रेश लगना है ये पहना हुआ, मतलब बहुत अच्छा है। और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सिर्फ फॉल्ट आता है थोड़ा सा कि ये जो ट्राउज़र है ना इसका उन्होंने थोड़ा सा साइज़ लूज़ नहीं बनाया यहाँ से, क्योंकि मैं ट्राउज़र आपको बताती हूँ कि मुझे ना बॉर्ड कट अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े से खुले हों, सिर्फ ये आ जाता है यहाँ से, उन्होंने फ्लेयर कम रखा है। और ये इतनी इनकी स्टिचिंग में है, बाकी सूट बहुत अच्छा है। मैंने कल थोड़ा सा ट्राई किया था कि ये बिल्कुल ठीक आ रहा है तो अच्छा लगा था। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज का, दोबारा मैं नाम दिखा दूँ, ये था इसका पेज का नाम, ये था इसके पेज का नाम और मैंने लार्ज में लिया था ये। अच्छा अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। एक था ये वाला सफ़ायर का, बहुत प्यारा सूट था, ये 2 सूट लिए हैं, एक आ गया है एक अभी नहीं आया, लेकिन ये बहुत अच्छा ये भी सूट था और शलवार के साथ बनाया हुआ है। और जिस तरह का मैंने पर्पल से लाइट से कलर का पहनती हूँ ये सेम वही स्टाइल है, शॉर्ट शर्ट में वही तकरीबन फैब्रिक है। इसकी नेक लाइन पे एम्ब्रॉयडरी थी, उसके सारे मोटिव्स बने हुए थे सारी शर्ट पे, और ये इस तरह इसकी नेक लाइन एम्ब्रॉयडरी वाली है। ये डोरीज लगी हुई हैं यहाँ पे, ये भी थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट है, लेस लगी हुई है इधर, और ये ऑर्गेन्जा, और ये इस तरह सेम उसी ही स्टाइल में है, बहुत अच्छा लगेगा ये भी पहना हुआ, ये इस तरह। अच्छा इसकी जो थी ना ये वैसे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही था, मतलब ये 16,000 में था और ये 10,000 में 909 कुछ इस तरह मिला था ये, मतलब 10,000 के पास पास। ये थोड़ा सा ऊपर करना हुआ, ये इसकी सारी फाइनल लुक थी इस तरह, और ये इसका सारा दामन था, ऐसे पर्स लगे हुए थे और गेंजा ये पट्टी। अच्छा बैक इसकी दिखा दूँ पहले, ये सफ़ायर का था, ये इसकी बैक है ऐसे, और ये इसकी बैक पे भी ये चीज़ है, और ये इसकी थी शलवार ऐसे, ये शलवार बनी हुई है
और फुल वही लेंथ के साथ फर्शी शलवार पूरी बनाई। उस सूट की स्टिचिंग कमाल की है, वो जो मैं पहनती हूँ अक्सर, वो भी सब ने पूछा है। उसकी इतनी अच्छी स्टिचिंग है ना, उसकी शलवार की, उसकी शर्ट की। जब भी मैं वो पहनूँ ना, हालांकि मैंने अब वो 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा भी पहन लिया होगा, वो जब पहनूँ ऐसे लगता है जिस तरह न्यू है, और उसका इतना अच्छा स्टाइल लगता है। ये सेम उसी तरह का था। अगर आपको स्पेशल ऑफ़र में या सेल में कभी दिखे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहना ये सोल्ड आउट हो गया। इसका ना दुपट्टा इस तरह, एक और वो सेम सेम हो रहा था, मुझे लगा ये वाला है, ऐसे था, इस तरह कंट्रास्ट बना हुआ है इसके साथ कलर्स, ये ऐसे, और ये इसके सारे टसल लगे हुए हैं। और लोन का दुपट्टा उस वाले सूट के साथ लोन का नहीं था, वो भी अच्छा लगता था, लेकिन ये भी अच्छा है ऐसे। चले, मैंने इसकी प्राइस बता दी, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। ये सूट है ना, मैंने सफ़ायर का इतना देखा, मैंने सिर्फ इसको पता क्यों नहीं लिया पहले, ये मिसबा ने लिया था, इसलिए नहीं लिया कि मुझे लग रहा था शायद इसकी ना टाइट कैपरी होगी, लेकिन इसका ट्राउज़र तो इतना अच्छा निकला, और ये बड़ी रीज़नेबल प्राइस में लगा हुआ था, 7000 कुछ में, मतलब 8000 में। वो जो थोड़े से 100-200 कम होते हैं ना, वो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए फिर मैं इस तरह कर क्या बोल देती हूँ कि इतना। और ये अभी भी पड़ा है ये वाला, और इतना अच्छा कलर है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। सिर्फ ये सूट मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे लग रहा था इसकी कैपरी ना दी हो, क्योंकि मैं नहीं पहनती, मुझे लूज़ ट्राउज़र ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये थी इसका सारा स्टाइल। कलर इतना फ्रेश है, इतना प्यारा सा है, पता नहीं हम लोगों को ना, वैसे सारी बहनों को लेमन सा कलर येलो बहुत पसंद है, और हम लोग इतना पहनते हैं ना, अच्छा भी लगता है। ये सारी इसकी नेक लाइन थी, ये एम्बेलिशमेंट हुई हुई है इसकी, ये भी ऑफ पे पड़ा हुआ है सफ़ायर की स्पेशल ऑफ़र पे। सफ़ायर की स्पेशल ऑफ़र पे मैं अभी बताऊंगी कि उनके अनस्टिच है ना, अभी बहुत कम प्राइस में लगे हुए हैं। बाकी हर बंदे को अपनी अपनी अगर ज़रूरत के हिसाब से लेने हैं तो ले लें, वो भी अच्छे हैं, लेकिन उन पे अभी और ऑफ होगा, फिर ही लीजिएगा, क्योंकि 40% पे आएंगे। अभी वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो 10,000 का था वो 9,000 में है, मतलब 10,000 में है, 8,000 में, सब इस तरह लगे हुए हैं। कुछ हैं जो कम है। ये इसकी स्लीव्स है, ये इस तरह, ये आगे भी थोड़े से पर्ल्स लगे हुए हैं लेस के साथ, ये आगे एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पे जॉइंट लेस आ गई, ये इसका प्रिंट आ गया इस तरह। ये सारा इसका स्टाइल है, ये सारा इसका स्टाइल आ जाता है। स्लीव्स, इसको भी हम थोड़ा सा सीधा कर दो, ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, नॉर्मल सी लेंथ है, लेकिन बहुत अच्छी स्टिचिंग है। ये इसका आ गया ऑर्गेन्जा, सिलाई लगी हुई है, यहाँ पे लेस आ गई, ये बॉर्डर आ गया, ये इस तरह, और ये सारा इसका ये प्रिंट था। हम इसको उल्टाओ, ये आ गई इसकी बैक का, ये ऐसे, और इसका ट्राउज़र देखिएगा। इस वजह से मैंने सिर्फ सूट नहीं किया था, मुझे नहीं आइडिया था, क्योंकि मैंने साइज चार्ट नहीं देखा था। ये डिज़ाइन था, और कैपरी में ना ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे लग रहा था ये शायद कैपरी में है, इसलिए मैंने ना ये छोड़ दिया था, लेकिन ये वाकई में अच्छा निकला। ये था इसका ट्राउज़र ऐसे ऐसे, और इसका दुपट्टा भी अच्छा है, ये इसका आ गया दुपट्टा 3 पीस ऐसे, ये इसके आगे साइड पे, और ये आ गया इसका सारा प्रिंट और स्टाइल। अच्छा, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी मैं दिखाती हूँ जैस्मीन पे। जब मैंने ईद की शॉपिंग की थी ना वहाँ पे, तो सबसे जाते ही मुझे ये वाला ड्रेस इतना अच्छा लगा था, कैजुअल सा था, बहुत प्यारा लगा था। फिर है ना, मैं गई थी ईद की शॉपिंग करने, और ईद की शॉपिंग जाहिर सी बात है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, फिर मैं ये छोड़ आई थी। लेकिन ये बहुत अच्छा था, इसमें ऑप्शन आपको अनस्टिच में भी मिल जाएगा, स्टिच में भी मिल जाएगा। स्टिचिंग देख के अनस्टिच ज़्यादा रीज़नेबल लगा हुआ है, स्टिच थोड़ा सा एक्सपेंसिव। अच्छा, इस पर सेल भी लगी थी, लेकिन ख़त्म हो गई। अब ये है कि शायद ये जो है 14 अगस्त की लगाते होते हैं सारे ब्रांड्स वाले, शायद लगें तब सही मिल जाए। और जैस्मीन का सूट है बहुत, जैस्मीन की मुझे ना एक अच्छी बात लगी है, इनकी आउटलेट अब बना है, वो भी डॉलमेन में, और इनकी ये अच्छी लगी है, इनकी फैब्रिक क्वालिटी और स्टिचिंग इतनी कमाल की दी है ना, मैं आप लोगों को जितना बताऊंगी, क्योंकि मैं स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा करती हूँ कि अच्छी शेप हो, शर्ट की शेप अच्छी हो, बेशक सिंपल भी हो, और ट्राउज़र की अच्छी हो। ये सेम ऐसे बने हैं जो मेरे ईद के ड्रेस है ना, मैं खुश हो गई थी उनकी स्टिचिंग देख के। ये है तो कैजुअल्स है, लेकिन इसकी स्टिचिंग इंतहाई नीट और बहुत अच्छे स्टाइल में स्टिच हुआ हुआ है। मैं इसको खोलना, ऊपर से भी नहीं, ये देखें, है ये प्रिंट है सारा, ये इसकी नेक लाइन बनाई हुई है ऐसे, ये इसकी एम्बेलिशमेंट आ जाती है,
ये इसके स्लीव्स आ जाते हैं इस तरह, और गेंजा के साथ, मतलब वो नहीं है कि सॉफ्ट सा है, मतलब बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ है। ये फैब्रिक बहुत अच्छा है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर खींचो, ये ऐसे आ गई। ये भी थोड़ी सी ए लाइन शेप में बनी हुई है, और ये इसकी आ गई नीचे दामन पे, ये इस तरह। अच्छा, स्टिचिंग में ना मैं ये चीज़ें नोट करती हूँ। ये टेलर को मैं इसी तरह नेक लाइन बनवाती हूँ। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, और कुछ ब्रांड्स पे भी इस तरह की नेक लाइन होती है। ये सही स्टिचिंग जो नेक लाइन की ना। अच्छा, ये भी है जो, अच्छा ये इस तरह हो जाते हैं कि जो अनस्टिच जो स्टिच है ना, इनमें ये डिफरेंस आ जाता है। ये लोग स्टिचिंग लेते हैं, उनकी सेपरेट से मेंशन की होती है 4000 है, इनकी 5000 है। अब खादी के जितने कपड़े, जितने भी प्रिंटेड सूट है ना या एम्ब्रॉयडरी वाले अनस्टिच में, उन्होंने नीचे टेलर के नाम से सेपरेट मेंशन किया हुआ है। वो भी फिर अपनी स्टिचिंग वो 7-8 थाउजेंड लेते हैं। लेकिन स्टिचिंग मैं कहती हूँ कुछ ब्रांड्स की बहुत अच्छी है, और कुछ की जो आप लोगों को हर किसी को सही आएगी। ये दिखाओ ट्राउज़र, ये आ गया इसका ट्राउज़र प्रिंटेड इस तरह। इनके कोर सेट पिछले साल लॉन के वैसे लिए थे अनस्टिच, अब ये स्टिच में लिए। अच्छा, ये था इसका दुपट्टा, ये इसकी एम्बेलिशमेंट, और इस तरह थे काफ़ी सारे कलर, मतलब दुपट्टे में फ्रेश सा। और सबसे पहले जाते ही ये वाला ड्रेस लगा हुआ था तभी। अच्छा, इसकी सच प्राइस क्या थी, इसके ऊपर सेल थी, लेकिन ये फिर ऐसे ही लिया था 11,450 रुपीज़। थोड़े टाइम के लिए लगाई थी, वो ख़त्म हो गई, फिर ये इतने में। लेकिन अगर लग जाएगी तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और अनस्टिच में बड़ा रीज़नेबल मिल जाएगा। वैसे स्टिचिंग आप करवा सकते हैं। आज की मेरी यही सारी शॉपिंग थी। ये फिर मैंने ना नाश्ते के बाद, अभी रूम क्लीन नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, वो फिर मैंने जल्दी से ये वाली वीडियोस बनाई, क्योंकि आज सबकी पैकिंग भी होनी है। सबने बस अपने अपनी जगह पे, किसी ने कहाँ जाना है। फिर मैंने कहा ये तो एक दफ़ा सारे शेयर कर लूँ, क्योंकि इनको मैंने रात सोचा था मैं व्लॉग बना लूँ, फिर रात बना नहीं। फिर मैंने अब कुछ कपड़े निकाले, फिर उनको फिर मैंने कहा कि चलें आपसे शेयर कर लेती हूँ। फिर बाद में ना ये सारे अपनी अपनी जगह पे, मिसबा अपनी रखेगी, हुमा अपनी रखेगी, मैं अपने रखूँगी, तो ये सीन। अच्छा, बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं, और सब माएँ फिर बिज़ी हो जाएंगी। और यही आज का व्लॉग था। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।